तो ये ऑडियो जो आप अभी सुन रहे हैं, इन्हीं दोनों में से एक TWS के माइक्रोफोन से आ रही है और यहाँ पे मैं खुले वातावरण में हूँ, एनवायरमेंटल नॉइज काफी है। तो अभी तक आप दूसरे TWS सुन रहे थे, अब ये दूसरा वाला है। अब आप बता सकते हैं कि माइक क्वालिटी एक्चुअली में आपको किसकी अच्छी लगी। अब आप बताइए आपको कॉलिंग क्वालिटी किसकी अच्छी लगी। अब देखिए 5,000 रुपए एक बहुत छोटा अमाउंट भी नहीं है, तो पैसे आपके वेस्ट ना हो उससे पहले भैया ये जान लीजिए कि इन दोनों में से आज के टाइम पे आपके लिए कौन सा बेटर TWS हो सकता है। और अभी के टाइम पे ये जान लेना आपके लिए बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में बहुत हैं। फीचर्स के प्राइस तो सेम है। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं और हम देखते हैं OnePlus Buds Z2 के एडवांटेजेस क्या हैं। इन दोनों के बड्स में IP55 की रेटिंग मिलती है, बट OnePlus के केस को भी IPX4 की रेटिंग मिलती है, तो थोड़ी बहुत चीटें इसका केस भी बर्दाश्त कर सकता है, जबकि ओप्पो में ऐसा नहीं है। अब इन दोनों की जो बड्स में बैटरी कैपेसिटी है वो तो सिमिलर सी है, बट OnePlus के केस में बैटरी ज्यादा मिलती है। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप के मामले में भी OnePlus ज्यादा आगे है। और OnePlus के बड्स में 3 माइक सेटअप दिया गया है, जबकि ओप्पो में 2 माइक सेटअप है। और अब बात करेंगे ओप्पो के एडवांटेजेस की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गिनना पड़ेगा। साउंड ड्राइवर्स की बात करते हैं तो ओप्पो में बड़े ड्राइवर्स का यूज करा गया है। अब बड़ा साउंड ड्राइवर हर समय बेहतर नहीं होता, बट यहाँ पे बड़ा ही बेहतर लगा। ऑडियो ड्राइवर्स के बड़े होने का मेन फायदा ये होता है कि वो ज्यादा हवा को मूव कर सकते हैं, तो लाउडनेस आपको साउंड में बेटर मिल सकती है, साथ में बेस आपको ज्यादा डीप मिल सकता है। बाकी एग्जैक्टली कौन सा डायफ्राम यूज करा गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं साउंड में। और यहाँ पे ओप्पो ने इस बार वर्ल्ड का पहला बैम्बू फाइबर डायफ्राम यूज किया है। ये लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ज्यादा नेचुरल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है रेगुलर टाइटेनियम डायफ्राम के कंपैरिजन में। एक और फीचर है डुअल कनेक्टिविटी। ये फीचर क्लियरली OnePlus को बीट करता दिखा। और हाँ, ये मैकबुक और आईफोन के बीच में भी अच्छे से काम करता है। ये दोनों बड्स डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, बट दोनों को काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जहां पे OnePlus को आप एक टाइम पे 2 डिवाइसेस से पेयर करके रख सकते हैं, बट जब आपको स्विच करना होगा तो मैन्युअली स्विच करना पड़ेगा। बड्स में दोनों बटन्स को ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये दूसरे डिवाइस से पेयर हो जाएगा। बट ओप्पो में ये चीज ऑटोमेटिकली होती है। लाइक अगर आपने 2 स्मार्टफोन से या किसी भी 2 गैजेट से कनेक्ट कर रखा है, तो जिसमें भी साउंड प्लेबैक हो रहा होगा, जिससे भी आप कॉल कर रहे होंगे, ये ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट होगा, उसकी आवाज यहां तक आपको ट्रांसमिट करेगा। इनफैक्ट लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट किया हुआ है और आपके फोन में कोई कॉल आती है तो ये फटाक से स्विच कर जाता है आपके फोन पे। ये बहुत सीमलेस काम करता है और काफी ज्यादा कन्वीनियंट लगा मुझे। अच्छा, एक और अंतर है ब्लूटूथ कोडेक का सपोर्ट। OnePlus में AAC SBC दोनों कोडेक का सपोर्ट मिल जाता है, वहीं पे ओप्पो में AAC SBC के साथ साथ LDAC ब्लूटूथ कोडेक का सपोर्ट भी दिया गया है। अब यहाँ पे मोस्टली एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में LDAC का सपोर्ट मिलता है, एप्पल डिवाइसेस में LDAC का सपोर्ट नहीं मिलता। बट हाँ, कुछ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में आपको डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके LDAC को इनेबल करना पड़ेगा। अब LDAC का सपोर्ट होने की वजह से म्यूजिक लिसनिंग में कितना फर्क पड़ेगा या फिर उससे बड़ा सवाल कब पड़ेगा ये भी जानते हैं। तो पहली बात, AAC और SBC की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है LDAC कोडेक। अगर आप नॉर्मल YouTube म्यूजिक, Spotify, गाना ये सब में सुनेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम 320 kbps तक ही डेटा स्ट्रीम होता है। तो टेक्निकली आपको कोडेक की वजह से बहुत बड़ा फर्क समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे Spotify सुना मैंने, Apple म्यूजिक सुना, और जैसे ही मैं LDAC कोडेक को इनेबल करता था उसके बाद साउंड क्वालिटी में मेरे को 19-20 का नहीं 15-20 का फर्क समझ में आता था। मतलब LDAC कोडेक इनेबल करने के बाद मेरे को साउंड क्वालिटी इसकी बेटर लगी। अब देखिए LDAC कोई ऐसे लॉसलेस कोडेक नहीं है, इनफैक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन में अभी कोई लॉसलेस मेथड आया भी नहीं है। बट हाँ, इसमें आप हाई रेजोल्यूशन में ऑडियो सुन सकते हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे को एप्पल म्यूजिक में समझ में आया। हाँ, एंड्रॉइड डिवाइस में सुन रहा था मैं। और ओप्पो में एक और फीचर है ओप्पो अलाइव ऑडियो। अब ये ओप्पो की एक स्पेशल ऑडियो टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको थोड़ा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा और डेफिनेटली ये काम करता है। तो भाई ओवरऑल फीचर्स के मामले में 2023 में ओप्पो के अंदर फीचर्स आपको OnePlus के कंपैरिजन में ज्यादा मिलते हैं और काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि प्रैक्टिकल भी हैं। इनफैक्ट गेम मोड दोनों में मिलता है, बट OnePlus की लेटेंसी ज्यादा है। लाइक 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी पे काम करते हैं, वो भी OnePlus डिवाइसेस के साथ। वहीं पे ओप्पो के अंदर 47 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी मिलती है और ये सभी डिवाइसेस के साथ काम करते हैं। बाकी दोनों में ही इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है, काफी स्मूथली काम करता है। अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। जब मैंने दोनों में बिना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए एकदम डिफॉल्ट मोड में साउंड सुना तो यहाँ पे OnePlus का साउंड ज्यादा लाउड है, ज्यादा बेस हैवी है। बेस हैवी कह रहा हूँ, बट यहाँ पे ट्रेवल फ्रीक्वेंसीज भी अच्छे सुनाई देती हैं, वोकल्स भी काफी क्लियर हैं, बट 100% वॉल्यूम पे सुनने में थोड़ा सा ज्यादा लाउड फील होते हैं। वहीं पे डिफॉल्ट मोड में ओप्पो का साउंड सिग्नेचर थोड़ा बैलेंस्ड है, ना बेस हैवी है ना ऐसे कोई चुभने वाला साउंड है, काफी अच्छा नेचुरल साउंड सुनने को मिलता है जैसा कि ओप्पो का क्लेम है। अब जैसे ही हम LDAC ऑन करते हैं, ओप्पो अलाइव फीचर को ऑन करते हैं, इसके बाद ओप्पो की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है थोड़ा वाइड हो जाती है। बाकी हे मेलोडी एप्लीकेशन को दोनों सपोर्ट करते हैं, वहां से जाके आप थोड़ा थोड़ा साउंड को ट्वीक कर सकते हैं। यहाँ पे OnePlus को एक एडवांटेज मिलता है हे मेलोडी एप्लीकेशन में कि आप इक्वलाइजर के साथ इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्जैक्टली ट्यून कर सकते हैं ऑडियो को। बट ओप्पो में डिफॉल्ट प्रीसेट्स ही मिलते हैं बस। OnePlus में बोल्ड प्रीसेट पे रख के मेरे को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिला था, मतलब जो मैंने गाने सुने उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ओप्पो में मोस्टली मैंने ओरिजिनल साउंड पे रख के इसको सुना। हालांकि इसमें बेस बूस्ट और नेचुरल इंस्पिरेशन वाले ऑप्शन मिल जाते
आते हैं और इन तीनों के बीच में जब आप स्विच करेंगे तो इसकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छे से करी गई है। ऐसा नहीं कि एक फ्रीक्वेंसी को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, एक फ्रीक्वेंसी को एकदम दबा दिया जा रहा है। बेस बूस्ट में बेस की क्वालिटी अच्छी रहती है, बट ऐसे एकदम से ओवरलैप नहीं करता दिखा किसी और फ्रीक्वेंसी में। ओवरऑल अलग अलग टाइप के गाने सुने, अलग अलग सेटिंग्स पे सुनी, उसके बाद मेरा कंक्लूजन यही है, म्यूजिक क्वालिटी OnePlus Buds G2 की भी बहुत अच्छी है। अभी भी मुझे इसकी बेस क्वालिटी अभी भी ज्यादा बेटर लगी, बट ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी, LDAC सपोर्ट और ये सब चीजें देख के एनालाइज करते हैं तो ओप्पो की भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें ज्यादा मिल जाती है। अब अगर डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों को देख के ही आपको फर्क समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ओप्पो ओवल शेप्ड केस के साथ आता है, वहीं पे OnePlus ऐसे पिल शेप्ड केस के साथ आता है। ऑनेस्टली बताऊं, दोनों को मैंने लंबे टाइम के लिए यूज किया है, अभी तक अपना प्राइमरी TWS बना के इसको बहुत टाइम से यूज किया है और इसको भी यूज कर रहा हूं। तो पॉकेट में रखने में पिल शेप्ड जो TWS वाले केस होते हैं बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं और ये थोड़ा ज्यादा सहज लगते हैं। बाकी मल्टी कलर LED दोनों मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। ओप्पो में कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं मिलता है, OnePlus में एक पेयरिंग बटन मिल जाता है पीछे की तरफ। बाकी सिंगल हैंड से ओपन करने की बात करें तो दोनों ओपन हो जाते हैं, बट हाँ यहाँ पे ओप्पो थोड़ा आसान पड़ता है। अच्छा, डिजाइन तो चलो प्रेफरेंस के ऊपर हो गया आपकी, बट बिल्ड की बात करते हैं तो मेरे को OnePlus थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है। लाइक उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है वो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। बाकी इन दोनों का वेट आप देख सकते हैं और दोनों में जो बड्स मिलते हैं इनको भी मैंने काफी लंबे टाइम के लिए मतलब कंटिन्यूसली लगा के यूज करा हुआ है। अनकंफर्टेबल नहीं फील होते हैं और ना तो कभी एक्सीडेंटली ये गिरते हैं। हाँ, बड्स का जो डिजाइन है अगेन यहाँ पे मुझे OnePlus का बेटर लगता है और ये दोनों में टच एरिया मिल जाता है, दोनों का टच रिस्पॉन्स अच्छा है और टच करने पे एक फीडबैक साउंड भी मिलता है तो पता चल जाता है कि हाँ भाई टच हो रहा है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ओप्पो में Bluetooth 5.3 मिल जाता है और OnePlus में 5.2 और दोनों ही गूगल फास्ट पेयर को सपोर्ट करते हैं और पेयर स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होने में भी समय नहीं लगाते, दोनों बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी दोनों में है मेलोडी एप्लीकेशन के थ्रू आप काफी सारी चीजें ट्वीक कर सकते हैं, बटन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और हाँ, ओप्पो को मैंने चेक किया था तो आईफोन पे भी मोस्टली फीचर्स इसके सपोर्टेड हैं हे मेलोडी एप्लीकेशन के अंदर और OnePlus में भी मोस्टली फीचर्स सपोर्ट करते हैं। ANC की बात करते हैं तो पहला डिफरेंस जो है वो डेसिबल में है, dB में है। OnePlus में अप टू 40 dB ANC सपोर्ट करता है, वहीं पे ओप्पो में अप टू 49 dB। तो सर्वप्रथम ये थोड़ा सा हम dB को समझते हैं तो साउंड या फिर नॉइज को एक्चुअली में लीटर या किलो में नहीं तौलते, बल्कि इसे डेसिबल या फिर dB के फॉर्म में नापते हैं। तो सपोज करिए जो मैं एक कंटिन्यूस साउंड अभी बनाने वाला हूं ये 10 dB है और अब जो नॉइज आ रहा है ये 20 dB है, बस आपको अज्यूम करना है। तो ये जो दो साउंड आपने सुने 10 dB, 20 dB, 20 dB लाउड है, 10 dB कम लाउड है। तो तकनीकी रूप से देखते हैं तो ओप्पो लगभग 9 dB एक्स्ट्रा नॉइस को कैंसिल कर सकता है या फिर ये कहें आपके कानों तक पहुंचने से रोक सकता है। जैसे ट्रैफिक में कांस्टेंट शोर होता है, ऑफिस में बैठते हैं तो एक कांस्टेंट शोर आता रहता है आपके कानों में ना, या फिर फैन चल रहा है तो शोर हो रहा है, तो उस कंडीशन में बैकग्राउंड नॉइस को ओप्पो बेटर तरीके से रिड्यूस करता है। अच्छा, एक बात और क्लियर करना चाहूंगा, लोग ANC और ENC में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे इस चीज को बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। ANC का फुल फॉर्म होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलिंग और ये जो नॉइस कैंसिलिंग है ये आपके एंड पे हो रही है, यानी कि इसमें ANC सपोर्टेड है तो इसको जब मैं लगाऊंगा तो मेरे आसपास के सराउंडिंग का जो नॉइज होगा मुझे सुनाई कम देगा। बट ENC का मतलब होता है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलिंग और ये कॉलिंग के दौरान यूज होता है। अब जैसे ये ENC सपोर्टेड भी है, मैंने इसको कान में लगाया, किसी से कॉल पे बात करी तो मेरे सराउंडिंग में जो नॉइज है वो सामने वाले को रिड्यूस होकर जाएगा, अर्थात ANC का फायदा आपको मिलता है, ENC का फायदा सामने वाले को मिलता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ऐसी और चीजें हम समझाते रहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वीडियो को अपना एक लाइक भी दे सकते हैं। और अब एक बार बात करते हैं भाई कॉलिंग की। तो कॉलिंग में अलग अलग सिनेरियोज में हमने जितना टेस्ट किया, वैसे तो ओप्पो से भी काम चल जाता है, कोई इशू नहीं है। इसकी कॉलिंग क्वालिटी, माइक क्वालिटी भी अच्छी है, बैकग्राउंड नॉइज को भी अच्छे से ये रिड्यूस कर लेता है कॉलिंग के दौरान। बट अलग अलग सिनेरियोज में जब हमने टेस्ट किया तो वहां पे पाया कि OnePlus में स्लाइटली ज्यादा क्रिस्प साउंड रहता है जब आप किसी से बात करते हैं तो। हालांकि फिर से कहना चाहूंगा, दोनों में मुझे आज तक किसी ने कंप्लेंट नहीं करी कि भाई आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही है। बाकी माइक क्वालिटी में आपने कुछ डिफरेंसेस नोट किए हो तो टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। तो अब यदि मैं निष्कर्ष या फिर कंक्लूजन की बात करता हूं तो ओवरऑल 2023 में 5000 रुपए के बजट में इन दोनों में से यदि आपको TWS परचेस करना है तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी Oppo Enco Air 3 Pro। देखिए, अभी भी कहूंगा साउंड क्वालिटी में आपको OnePlus भी निराश नहीं करेगा, कॉलिंग क्वालिटी भी अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, बट ऑटोमेटिक डुअल कनेक्टिविटी जो है इसमें बहुत कन्वीनियंट लगती है। साथ में LDAC का सपोर्ट है तो आप कई जगहों पे इसका एडवांटेज ले सकते हैं। ANC बेटर है, Oppo Alive साउंड वाला फीचर भी मुझे तो अच्छा लगा, हालांकि ये टेस्ट पे डिपेंड करता है आपको अच्छा लगता है नहीं लगता। वैसे हमने पब्लिक डिमांड पे कंपैरिजन तो कर लिया इन दोनों का,
लेकिन एक्चुअल जो कंपैरिजन होगा Oppo Enco Air 3 Pro का वो होगा OnePlus Buds Z3 जो कि अभी तक आया नहीं है और कब आएगा कुछ नहीं पता, क्योंकि Buds Z2 2022 में जनवरी में लॉन्च किए गए थे इंडिया में और 1 साल से ज्यादा हो गया है, इसका कोई अपग्रेड नहीं आया है। बाकी इन दोनों में से कोई भी TWS आप यूज कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। और आज वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर कोई देख रहा है TWS तो। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।